हे फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप साइंस के वीडियोस एंजॉय कर रहे हो। तो यहाँ पे अब हम चैप्टर 1 का नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल चैलेंज द ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। तो ये है आपके चैप्टर के सारे कंटेंट जिसपे से हम फोकस कर रहे हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब तक हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखा है, सोइंग देखा है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स भी देखा है और अभी बारी है नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है इरिगेशन। इरिगेशन सिस्टम क्या होता है? तो चलो फोकस करते हैं ऑन इरिगेशन। ओके, तो चलो मुझे एक बात बताओ, क्या इरिगेशन मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको पता है बारिश साल में एक ही बार होती है, जो कि उसका पीरियड इंडिया में जो कि उसका पीरियड होता है यूजुअली जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, राइट? ये 4 महीने में बारिश होती है। पर आपको पता है कि फार्मर जो है वो बारिश के बाद भी कुछ क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं। और आपको ये भी पता है कि कुछ भी अगर कल्टीवेट करना है तो उसके लिए मेन सोर्स क्या होता है? वाटर, क्योंकि थ्रू वाटर ही रूट्स मिनरल्स एब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल। तो उसके लिए अगर बारिश का मौसम है तो ठीक है, क्योंकि क्रॉप्स को वाटर मिल जाता है। पर अगर बारिश का मौसम नहीं है तो हमें आर्टिफिशियल वाटर की सिस्टम अवेलेबल कर देनी होती है, जिससे वाटर अवेलेबल होता है फॉर द क्रॉप्स। तो चलो, इंट्रोडक्शन तो मैंने इन शॉर्ट दे दिया है, फिर भी हम देखते हैं। जैसे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर टू लीव, वैसे ही जो क्रॉप्स होते हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्सॉर्ब। ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी है। हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर प्लांट कंटेन? 90% ऑफ वाटर, और वो मिलने के लिए हमें इरिगेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर क्यों एसेंशियल होता है? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर द ड्राई कंडीशन। उनको वेट कंडीशन लगता है, वेट वेदर लगता है, सॉइल भी वेट लगती है, तभी जर्मिनेशन होता है। उसका मतलब है कि वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट वाटर जर्मिनेशन कुड नॉट टेक प्लेस and nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant, and water also protects the crop from the both frost and hot air currents, right? ये सारी चीज़ें आपको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की हुई है। और एट द एंड हम क्या बोलेंगे? टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। पर जैसे कि मैंने बोला, रेगुलरली वाटरिंग के लिए बारिश रेगुलर नहीं होती है, इसलिए हमें आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड करना होता है। तो उसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं तो हम वन बाय वन वो देखते हैं। यहाँ पे आपको वो दिख रहे हैं, बट वी विल रिकॉल देम वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज वेल। वेल से हम इरिगेशन कर सकते हैं टू द क्रॉप्स। देन द नेक्स्ट वन इज ट्यूबवेल, देन द पॉन्ड, then the lake, then the river, the canal and the dam, right? These are the natural resources with which the farmer can make available the water through irrigation system to all the crops that the farmer wants to cultivate, right? चलो अभी देखते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन। यूजुअली आप यहाँ पे देख सकते हो मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल मेथड, द सेकेंड वन इज मॉडर्न मेथड। द ट्रेडिशनल मेथड इट इज सब डिवाइडेड इनटू दीज 4 सब सिस्टम्स। इसमें से फर्स्ट वन है
उसको हम मोट बोलते हैं, जिसको पुली सिस्टम भी कहा जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज चेन पंप, देन ढेकली, एंड द लास्ट वन इज रहाट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लीवर सिस्टम। एंड जो मॉडर्न इरिगेशन मेथड होता है जिसमें ये दोनों आते हैं वो है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो अभी चलो वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोट और द पुली सिस्टम। अगर आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो मोट फार्मर्स लोग यूज़ किए करते थे उसको हम पुली सिस्टम बोलते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो आपको बताया है, जैसे कि ये फार्मर है और ये पुली है, राइट। दिस वन इज पुली। पुली इज हेल्प्ड टू गेट द वाटर बकेट आउट ऑफ द वेल, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फार्मर है वो रोप खींच रहा है और उसके साथ साथ ये जो वाटर बकेट है फुल ऑफ वाटर वो बाहर आ रही है, और द फार्मर कैन यूज दिस वाटर टू फॉर द वाटरिंग ऑफ द प्लांट्स। सो ये हो गया फर्स्ट सिस्टम जो कि है ट्रेडिशनल मेथड, राइट। यहाँ पे फार्मर पुल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ पुली। पुली हेल्प्स टू what we can say reduce the efforts to pull out the water from the well. The next method we will see जो कि है चेन पंप, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेन पंप क्या होता है। तो ये मेथड जो होता है अभी ये थोड़ा बहुत ऑटोमेटिकली होता है। वैसे ही वहाँ पे जैसे कि लास्ट टाइम देखा था पुली लगाया हुआ है, यहाँ पे भी पुली लगाया हुआ है, बट इट वर्क्स समहाउ ऑटोमेटिकली। तो आप देख सकते हो कि ये जो बकेट अंदर जा रहा है वेल के अंदर, वो पानी भर के बाहर आ रहा है और यहाँ पे वो पानी ड्रॉप कर रहा है। वाटर विल गेट ड्रॉप हियर एंड दिस विल गेट प्रोवाइडेड टू द प्लांट्स विच आर कल्टिवेटेड बाय द फार्मर। सो ये हो गया आपका चेन पंप, राइट। यहाँ पे चेन यूज करके, पंप यूज करके, ऑटोमेटिक पंप यूज करके पानी इरिगेट किया, वाटर इरिगेशन किया जाता है टू द क्रॉप्स। अभी देखते हैं ढेकली। ढेकली क्या होता है ये भी आपको एक वीडियो के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे समहाउ आप देख रहे हो कि ये जो फार्मर है यहाँ पे कुछ ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है। ये एक पेड़ की डाली ली हुई है। यहाँ पे इस साइड पे आप देख सकते हो कि उसको वेट लगाया हुआ है इस एंड पे, और अदर एंड है जो कि फार्मर ऑपरेट कर रहा है। अभी आप देख सकते हो कि फार्मर कैसे ये यूज करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ से ये पानी ले रहा है उसमें और ढेकली में, और यहाँ पे वो ड्रॉप कर रहा है, राइट। फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे उसने पानी भरा और यहाँ पे उसने वो ड्रॉप कर लिया, और इसी तरह से वाटर इरिगेशन होता है टू द क्रॉप ऑफ द फील्ड। सो इस तरह से ये काम करता है। तो ये हो गया ढेकली। अगेन ये था क्या, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द इरिगेशन, द थर्ड सोर्स और द थर्ड वे ऑफ द इरिगेशन। देन द फोर्थ वन हम देख रहे हैं अभी रहाट, राइट। ये है रहाट, उसको भी लीवर सिस्टम भी कहा जाता है। अभी वो आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बुल है वो फार्मर की हेल्प करते हैं फॉर द पुलिंग द वाटर फ्रॉम द वेल। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है वो पहले 3 वाले मेथड से ज़्यादा इफ़िशियंट है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा वाटर भी वो पुल कर रही है। ये जो सिस्टम यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो सिस्टम है आप देख सकते हो कि इसकी मदद से ये रोटेट होता है। ये रोटेट होने के बाद जो शाफ्ट उसको लगाया हुआ है वो भी रोटेट होता है, और उसकी मदद से ये देखो ये यहाँ पे रोटेट हो रहा है। ये देखो ये व्हील, उसकी मदद से ये यहाँ पे शाफ्ट लगा के ये वाला रोटेट हो रहा है। और क्या हो रहा है, वन वन वो जो ड्रम्स थे छोटे छोटे वो पानी कलेक्ट करते हैं और वो बाहर निकालते हैं। ये देखो अंदर से वो कैसे दिखता है। ये है आपका वेल, ये है छोटे छोटे ड्रम्स, ये जो जैसे नीचे जाते हैं वैसे वो पानी भर के
लेते हैं और वो ऊपर जाके वो ड्रॉप आउट करते हैं, और जो कि है जो कनेक्टेड है आपकी फार्म को, राइट। तो ये हो गया रहा द ट्रेडिशनल मेथड। तो ये हो गए 4 ट्रेडिशनल मेथड। लेट्स मूव ऑन अ मॉडर्न मेथड, जिसमें से हम पहला मेथड देखते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले ये होता है एक मॉडर्न मेथड जो कि यूजफुल कहाँ होता है? जहाँ पे अनइवन लैंड और जहाँ पे इनसफिशिएंट वाटर अवेलेबल होता है, राइट। सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, दैट मीन्स इनसफिशिएंट वाटर अगर वहाँ पे है और अनइवन लैंड है, तो यूजुअली वहाँ पे क्या प्रेफर करते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम प्रेफर करते हैं। वो कहाँ यूजफुल होता है? तो लॉन्स में आपने ज़रूर देखा होगा, लॉन्स में स्प्रिंकलर लगाए होते हैं। अगर आपको वो पता नहीं है कि इसको स्प्रिंकलर बोलते हैं, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि स्प्रिंकलर कैसे होते हैं। तो यूजुअली लॉन्स में स्प्रिंकलर लगाया जाता है। कॉफ़ी कल्टीवेट जहाँ पे होती है, कॉफ़ी प्लांटेशन, वहाँ पे भी स्प्रिंकलर यूज़ होता है, और बहुत सारे क्रॉप्स पे होता है। बेसिकली अगर फार्मर ये स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ करता है तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि सबसे पहले वाटर उनके पास कम है, तो वाटर अगर कम है तो यूजिंग स्प्रिंकलर सिस्टम दे कैन यूज द वाटर वेरी इफिशिएंटली, राइट। और अनइवन अगर लैंड है तो वहाँ पे भी स्प्रिंकलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि कॉफ़ी प्लांटेशन और ट्री प्लांटेशन, टी जो चाय होती है ना, चाय की पत्ती, वहाँ पे भी अनइवन लैंड होती है, तो यूजुअली वहाँ पे स्प्रिंकलर यूज़ किए जाते हैं। इसका वर्किंग कैसे होता है? सबसे पहले आप ये वीडियो देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा। मैं जो ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ वर्किंग, तो वो आपको 1 बाय 1 पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, ये जो नोजल होता है ऊपर, वो ऐसे मूव होता है जैसे कि आर्टिफिशियल रेनिंग हो रही हो फार्म में, वैसे ये काम करता है। तो ये प्रेशर जनरेट करता है और उस प्रेशर से ये राउंड रोटेट भी होता है और वो पूरा एरिया कवर कर लेता है जैसे कि आर्टिफिशियल रेनिंग हो रही हो, राइट। तो ये हो गया आपका स्प्रिंकलर। तो यहाँ पे वर्किंग में आपको बता देती हूँ, द परपेंडिकुलर पाइप्स, राइट। ये है आपके परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन अ टॉप। तो आपने वो देखा जो कैसे ये रोटेट हो रहे थे, और जॉइन टू द मेन पाइपलाइन। ये नीचे जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, वो मेन पाइपलाइन है जिससे वाटर सप्लाई होता है, राइट। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle, right। ये जो rotating nozzle थे, इससे वो water escape होता है, और जैसे कि मैंने बोला, it gets sprinkled on the crop as if it is raining। So raining के जैसे फायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, वही बेनिफिट्स ये स्प्रिंकलर सिस्टम भी देता है। तो ये हो गया स्प्रिंकलर सिस्टम, अ मॉडर्न मेथड। और नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं ड्रिप सिस्टम, द अनदर मॉडर्न मेथड। अभी इसके बारे में सबसे पहले थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। वो है दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज वेरी पुअर, राइट। जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था, लास्ट स्प्रिंकलर में भी इनसफिशिएंट अगर वाटर होता है तो स्प्रिंकलर प्रेफर किया जाता है, वैसे ही ड्रिप सिस्टम भी प्रेफर की जाती है अगर अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है तो। और ये जो होता है वो टेक्निक किसके लिए मोर सुटेबल होता है? तो फ्रूट प्लांट्स एंड गार्डन्स एंड ट्रीज के लिए। तो आपको अगर इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये स्लाइड में आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया, वैसे ही पहले ये वीडियो देख लो, मतलब इससे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि ड्रिप सिस्टम क्या होती है। ड्रिपिंग मतलब ड्रॉप डालना। तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो, ये जो सिस्टम है वो एकदम बारीक ड्रॉप ऐसे डालते हैं, जिसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। Water is conveyed under pressure through a pipe system which are joined to the main pipeline, right। This is the पाइप सिस्टम जिसको ये ड्रॉप्स डालने की फैसिलिटी की जाती है। When water is allowed to flow through the main pipeline under pressure with the help of a pump, it drips slowly onto the soil
थ्रू एमिटर्स, राइट। ये जो होते हैं यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, एमिटर बोलते हैं। हाँ, तो इस एमिटर की मदद से, एमिटर्स और ड्रीपर्स, उसको ड्रीपर्स भी बोलते हैं, विच आर लोकेटेड क्लोज टू द प्लांट्स इन द फील्ड। आप एकदम प्लांट के रूट्स के क्लोज में वो रखे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि ये प्लांट है और उसके रूट के बाजू में ही ये ड्रिपर लगाया गया है। तो इससे क्या होता है, तो जो ये ड्रिप करता है वाटर, ड्रिपर में से जो वाटर ड्रॉप ड्रॉप करके गिरता है, वो सीधा जाके रूट्स को मिलता है। यहाँ वहाँ वाटर वेस्टेज नहीं होता है, राइट। इट गिव्स ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड डायरेक्ट सप्लाई ऑफ वाटर टू द रूट ऑफ द क्रॉप और प्लांट, जैसे कि मैंने अभी बोला। तो ये उसका हो गया एडवांटेज। अभी हम कंपेयर करते हैं जो कि हमने पढ़ा, ट्रेडिशनल मेथड वर्सेस मॉडर्न मेथड। तो क्या आप मुझे बता सकते हो डिफरेंस क्या है? अगर आपको समझ में आया है तो यू कैन आंसर इन द कमेंट बॉक्स। चलो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है, आपने देखा होगा, ट्रेडिशनल मेथड एंड द मॉडर्न मेथड इन कंपैरिजन, ट्रेडिशनल मेथड इज मोर चीपर दैन द मॉडर्न मेथड, और वी कैन से मॉडर्न मेथड जो है वो थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव होती है दैन दैट ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड। नेक्स्ट डिफरेंस इज, it is somehow less efficient in comparison with the modern method, and modern method is more efficient than that of the traditional method। क्योंकि जैसे कि हमने देखा, द स्प्रिंकलर अगर होता है तो स्प्रिंकलर वर्क्स जस्ट सेम एज ऑफ द जस्ट लाइक अ रेनिंग, राइट। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वो वाटर सप्लाई करता है टू द रूट। तो ये दोनों में वाटर जो होता है वो सेव होता है। So that's why the next difference is, not uses water economically, the traditional method, but the modern method uses water very economically. Wastage of water is not here in the modern method, but here can be the wastage of water. And modern method जो है वो automatically ही work होता है, but the traditional method, जैसे कि हमने पुली सिस्टम देखा था, वो मैन्युअली था। उसके बाद के जो तीनों सिस्टम थे वो ऑटोमेटिकली थे। सो दैट कैन बी द मैनुअल और ऑटोमेटिकली, और दैट कैन बी हैंडल बाय द एनिमल्स ऑल्सो। जैसे कि वो राहट आपने देखा लास्ट वाला, जिसमें वी वेर मेक यूज ऑफ द ऑक्स और द बुल उसके ऑपरेशन के लिए, राइट। सो ये हो गया ऑपरेशन ऑटोमेटिकली एंड मैन्युअली, or manually in the traditional method, and in modern method it works automatically, right। so ये हो गए इसके differences, traditional method versus modern method। I hope आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि इरिगेशन क्यों किया जाता है और उसके फ़ायदे क्या होते हैं वाटर के, और वो कैसे किया जाता है, what are the different natural resources of the water, and what are different methods of the irrigation that can be a traditional method and the modern method। so friends, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।